आबू पर्वत के समीप आहुक नामक एक भील निवास करता था। उसकी पत्नी आहुआ परम सुंदरी, पतिव्रता और धर्मनिष्ठा की मूर्ति थी। दोनों ही पति पत्नी बड़े भक्तिभाव से शिव जी की उपासना करते थे और अतिथियों की सेवा को अपना धर्म समझते थे। एक दिन भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने एक साधु यति मानव का रूप धारण किया और संध्या के समय उस भील के घर पहुंचे। वे बोले, हे भील, तुम्हारा कल्याण हो, मैं आज रात्रि यहाँ ठहरना चाहता हूँ, क्या मुझे एक रात के लिए आश्रय दे सकोगे? भील ने यति के विशालकाय शरीर की ओर देखा और संकोच के साथ उत्तर दिया, स्वामिन, मेरे पास स्थान बहुत सीमित है, उसमें आप कैसे समा सकेंगे? यह सुनकर यति लौटने को ही थे कि तभी उसकी पत्नी आहुआ ने हस्तक्षेप किया और अपने पति से कहा, स्वामी, अतिथि को निराश करना उचित नहीं, धर्म का विचार कीजिए, यति को लौटाना हमें शोभा नहीं देता। फिर उसने एक प्रस्ताव रखा, आप दोनों भीतर विश्राम कीजिए, मैं कुछ अस्त्र शस्त्र लेकर द्वार पर बैठ जाऊंगी, स्वयं अपनी रक्षा कर लूंगी। लेकिन भील ने मन में सोचा, यह अबला स्त्री बाहर रहे और मैं भीतर, यह उचित नहीं होगा। अतः उसने यति और अपनी पत्नी को भीतर रखा और स्वयं शस्त्र धारण कर द्वार पर बैठ गया। परंतु वह रात उस दंपत्ति के जीवन की अंतिम रात सिद्ध हुई। कुछ ही समय बीता था कि जंगल से आए हिंस्र पशुओं ने द्वार पर बैठे उस भील पर आक्रमण कर दिया और वह वीरगति को प्राप्त हो गया। प्रातःकाल जब यति और उसकी पत्नी बाहर निकले तो उन्होंने आहुक का निष्प्राण शरीर देखा। यति अत्यंत दुखी हुए, परंतु आहुआ ने अपने आंसू रोकते हुए कहा, स्वामी, इससे व्यथित न हो, ऐसी मृत्यु तो बड़े पुण्य के फलस्वरूप मिलती है। अब मैं भी अपने पति के साथ सती होने जा रही हूँ, यही हम दोनों के लिए परम कल्याणकारी होगा। ये कहकर उसने अपने पति का शव चिता पर रखा और स्वयं भी उस अग्नि में प्रविष्ट होने को तैयार हो गई। उसी क्षण भगवान शंकर अपने आयुधों, डमरू और त्रिशूल के साथ वहां प्रकट हो गए। उन्होंने उस भीलनी से बार बार वरदान मांगने को कहा, पर वह स्त्री ध्यान में लीन रही, मौन साधे रही। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया, तुम दोनों का साथ सदा बना रहेगा। अगले जन्म में तुम्हारा पति निषद्ध देश के राजा वीरसेन का पुत्र नल होगा और तुम विदर्भ देश के राजा भीमसेन की पुत्री दमयंती के रूप में जन्म लोगी। मैं भी वहां हंस रूप में तुम्हारे संयोग का कारण बनूंगा। तुम दोनों अपार राजसुख भोगने के बाद अंत में मोक्ष को प्राप्त करोगे। इतना कहकर भगवान वहीं अचलेश्वर लिंग के रूप में स्थित हो गए और कालांतर में वही भील युगल नल और दमयंती के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए। सनातन धर्म के महाकाव्य महाभारत में भी इस कथा का अत्यंत रोचक वर्णन आता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर महर्षि बृहदश्व ने उन्हें राजा नल और दमयंती की प्रेम गाथा सुनाई। उन्होंने कहा, पांडुपुत्र, एक समय निषद्ध देश में वीरसेन नामक प्रतापी राजा हुआ करते थे। उनके पश्चात उनके पुत्र युवराज नल, जो अपूर्व सौंदर्य, सत्यवादिता, ब्रह्म ज्ञान और धर्मनिष्ठा से युक्त थे, राजा बने। उनके सैन्य बल की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। सम्राट नल अस्त्र विद्या में अत्यंत पारंगत थे। उन्होंने अनेक विकट बैतालों को वश में किया था और युद्ध कला में उनकी गति विद्युत के समान मानी जाती थी। ऐसा कहा जाता था कि जब वे रणभूमि में उतरते तो अस्त्रों की ऐसी बौछार करते कि शत्रु को संभलने का अवसर ही न मिलता। वे न केवल अपराजेय योद्धा थे, बल्कि क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले उदार, पराक्रमी और वीर सम्राट भी थे। किंतु इन सब गुणों के बीच उनके स्वभाव में एक दुर्बलता भी छिपी हुई थी। उन्हें द्यूत क्रीड़ा अर्थात जुए में भाग लेने की प्रवृत्ति थी। यह उनका एक ऐसा शौक था जो बाद में उनके जीवन की दिशा को बदल देने वाला सिद्ध हुआ। उसी समय उनके राज्य से दूर सैकड़ों कोस पर स्थित विदर्भ देश में भीम नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे भी नल के समान ही धर्मनिष्ठ, गुण संपन्न और पराक्रमी थे, परंतु उनके जीवन में एक गहरी व्यथा थी, संतान का अभाव। इसी पीड़ा में उनका शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा था और मुख की प्रभा भी धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी। फिर उन्होंने अपनी सेवा और आतिथ्य सत्कार से महान अर्षि दमन को प्रसन्न कर लिया। अर्षि ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान स्वरूप 4 संतानें प्रदान की, 3 पुत्र और 1 कन्या। उन्होंने अपने पुत्रों के नाम रखे दम, दांत और दमन, और अपनी अद्वितीय कन्या का नाम रखा दमयंती। राजा भीमसेन की पुत्री दमयंती अनुपम सौंदर्य की धनी थी। उसका यौवन अद्वितीय था। उसके विशाल नेत्र, चौड़े कंधे, उन्नत वक्षस्थल और सुडौल कटिप्रदेश ऐसी शोभा प्रदान करते थे जिससे स्वर्ग की अप्सराएं भी लज्जित हो जाए। उसकी बुद्धिमत्ता और विवेक को देख विद्वान तक विस्मित रह जाते। देवियों और यक्षिणियों में भी वैसी अनुपम सुंदरता कहीं देखने को नहीं मिलती थी। उन दिनों विदर्भ से निषद्ध आने वाले भद्रजन राजा नल के समक्ष दमयंती के सौंदर्य और सद्गुणों की प्रशंसा किया करते थे। इसी प्रकार निषद्ध से विदर्भ जाने वाले लोग दमयंती के सामने नल के रूप, चरित्र और गुणों का बखान करते। समय के साथ इस तरह दोनों के हृदयों में एक दूसरे के प्रति प्रेम का बीज अंकुरित होने लगा। देवयोग से एक दिन की बात है। राजा नल ने अपने राजमहल के सरोवर में कुछ हंसों को क्रीड़ा करते देखा। ठिठोली करते हुए उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया। तभी उस हंस ने मनुष्य की बोली में कहा, राजन, यदि आप मुझे छोड़ दें तो मैं और मेरे साथी दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपको वर रूप में वर्ण कर लेगी। राजा
राजा नल स्तब्ध रह गए, क्योंकि उस हंस ने उनके अंतर मन में बसे प्रेम को पहचान लिया था। उन्होंने तुरंत हंस को मुक्त कर दिया। हंस अपने दल सहित विदा लेकर उड़ चला और सीधा विदर्भ देश पहुंचा। दमयंती ने जब अपने महल के सरोवर में उन हंसों को देखा तो वह अत्यंत हर्षित हुई और उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़ी। जिस हंस को वह पकड़ती वह हंस मुख खोलकर कहता, हे दमयंती, निष्ठ देश में नल नाम का एक राजा है। वह अश्विनी कुमारों के समान सुंदर और तेजस्वी है। मनुष्यों में तो ऐसा रूपवान कोई नहीं। वह मानो साक्षात कामदेव हो। यदि तुम उसकी अर्धांगिनी बनो तो तुम्हारा जन्म और सौंदर्य दोनों ही धन्य हो जाएंगे। दमयंती ने मुस्कुराते हुए उन हंसों से कहा, ओ हंसों, जैसे मेरे सामने नल की प्रशंसा की है वैसे ही जाकर नल से भी मेरी बातें कहना। हंसों ने उसकी बात मान ली और उड़कर निषद्ध देश लौट आए। वहां उन्होंने सम्राट नल के समक्ष दमयंती का सारा संदेश कह सुनाया। हंसों के जाने के बाद दमयंती जैसे अपने ही विचारों की दुनिया में खो गई। सम्राट नल की कीर्ति और गुणों की बात सुनकर वह उन पर मोहित हो चुकी थी। वह इतनी प्रेमासक्त हो गई थी कि दिन रात केवल नल के ही ध्यान में लीन रहने लगी। उनकी याद में उसका शरीर धीरे धीरे दुर्बल होने लगा और चेहरे की कांति भी क्षीण पड़ गई। वह एक प्रकार की विरह वेदना में डूबी रहने लगी थी। सखियों से भी वह अब पहले जैसा व्यवहार नहीं करती थी। चुपचाप, एकाकी और सोच में डूबी रहती। किंतु उसकी सखियां उसकी इस दशा को भांप चुकी थीं। वे अधिक समय तक यह देख न सकीं और उन्होंने राजा भीमसेन से जाकर निवेदन किया, महाराज, आपकी पुत्री दमयंती अब स्वस्थ नहीं रही। कृपया उसके उपचार और भले की दिशा में शीघ्र कोई निर्णय लें। राजा भीमसेन इस विषय में पहले से ही चिंतित थे। उन्होंने गहन विचार किया, राजवैद्य से परामर्श लिया और अंततः एक निर्णय पर पहुंचे। मेरी पुत्री अब विवाह योग्य हो गई है। संभवतः यही कारण है उसकी व्यथा का। अतः अब और विलंब उचित नहीं। इसका स्वयंवर शीघ्र आयोजित किया जाए। इसके पश्चात उन्होंने देश विदेश के सभी राजाओं को स्वयंवर में आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र भिजवाए। संदेश भेजा गया कि राजाओं को दमयंती के स्वयंवर में पधार कर इस आयोजन की शोभा बढ़ानी चाहिए और मेरे मन की कामना पूर्ण करनी चाहिए। फिर क्या था, विभिन्न राज्यों के राजा, महाराजा, सम्राट अपने अपने रथ, घोड़ों और गजराजों के साथ सज धज कर विदर्भ देश की ओर प्रस्थान करने लगे। उनके आगमन से दिशाएं गूंजने लगीं और पृथ्वी जैसे उत्सव के उल्लास में मुखर हो उठी। राजा भीमसेन ने उनके स्वागत सत्कार की भव्य और उचित व्यवस्था कर रखी थी। दैव योग से ऐसा संयोग बना कि देवर्षि नारद और पर्वतराज के माध्यम से दमयंती के स्वयंवर का समाचार देवताओं तक भी पहुंच गया। यह सुनते ही इंद्र सहित समस्त लोकपाल अपनी अपनी दिव्य मंडलियों और वाहनों के साथ स्वर्ग से प्रस्थान कर विदर्भ देश की ओर चल पड़े। इधर सम्राट नल का चित्त तो पहले ही दमयंती ने मोह लिया था। वे भी उस अनुपम सुंदरी के स्वयंवर में भाग लेने हेतु विदर्भ की ओर प्रस्थान कर चुके थे। जब देवता अपने विमानों से पृथ्वी की ओर उतर रहे थे तभी उनकी दृष्टि एक अत्यंत तेजस्वी पुरुष पर पड़ी। वह था सम्राट नल, जो दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होने जा रहे थे। कामदेव सदृश रूप, बलिष्ठ काया और सूर्य के समान कांति से युक्त सम्राट नल को देखकर स्वयं देवगण भी विस्मित रह गए। उन्होंने आपस में कहा, यह मनुष्यों में कौन है जिसके सौंदर्य के आगे तो हम देवगण भी फीके प्रतीत हो रहे हैं। कुछ क्षण के वार्तालाप के बाद वे जान गए कि यह वही है, निषद्ध देश का सम्राट नल। तत्पश्चात देवताओं ने अपने अपने विमान आकाश में ही स्थिर कर दिए और पृथ्वी पर उतरकर सीधे नल के समक्ष आ खड़े हुए। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे सम्राट नल, आप सत्यव्रत धर्म का पालन करने वाले महापुरुष हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी ओर से एक कार्य करें, हमारे दूत बने। नल ने देवताओं का निवेदन सुनकर सहर्ष उत्तर दिया, जो आज्ञा हो, मैं यह कार्य करने को तैयार हूँ, परंतु पहले यह बताइए आप लोग कौन हैं और मुझसे किस कार्य हेतु दूत बनकर जाने का आग्रह कर रहे हैं। तब इंद्रदेव ने उत्तर दिया, हम देवगण हैं, मैं इंद्र हूँ और मेरे साथ अग्निदेव, वरुण देव और यमराज भी हैं। हम सब दमयंती के स्वयंवर हेतु विदर्भ आए हैं। फिर उन्होंने नल से निवेदन किया, हे नरेश, आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और उससे कहिए कि इंद्र, अग्नि, वरुण और यम चारों देवता स्वयं उसे पत्नी रूप में स्वीकारने हेतु उपस्थित हैं। वह जिसे चाहे उसका वरण कर सकती है। सम्राट नल ने एक उड़ती दृष्टि चारों देवताओं पर डाली और नम्रता से हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे देवराज, आप और मैं दोनों ही एक ही प्रयोजन से विदर्भ जा रहे हैं। ऐसे में आप मुझे दूत बनाकर भेजें। यह न तो न्याय संगत है और न ही धर्म सम्मत। जिस स्त्री को मन, वचन और कर्म से पत्नी के रूप में पाने की कामना हो चुकी हो, भला वह स्वयं जाकर उसे किसी और के लिए कैसे कह सकता है। यह बात आप सभी देवताओं को स्वयं समझनी चाहिए। अतः कृपया मुझे इस कार्य से मुक्त करें और मुझे मेरे मार्ग पर आगे बढ़ने दें। सम्राट नल के तेज और सत्यपूर्ण वाणी के सामने देवता निःशब्द रह गए। वे उसकी प्रखरता से प्रभावित होकर एक ओर हट गए और नल अपने मार्ग पर अग्रसर हो गया। और फिर वह घड़ी आ पहुंची जिसकी
प्रतीक्षा सबको थी। दमयंती का स्वयंवर आरंभ हुआ। राजमहल के उस भव्य सभागार में एक अचंभित कर देने वाली घटना घटी, ऐसी घटना जिसे देखकर सभी स्तब्ध रह गए। अब तक समस्त सभाजन यह सुन चुके थे कि सम्राट नल की सौम्य और बलिष्ठ देहयष्टि के सामने देवता तक फीके लगते हैं, तो फिर सामान्य मनुष्यों की तो बात ही क्या थी। और यही हुआ एक अनोखा चमत्कार। स्वयंवर सभा में केवल पृथ्वी के नृपति ही नहीं अपितु देवगण भी नल का रूप धरकर उपस्थित हो गए। अब सभा में एक नहीं अनेक नल खड़े थे। कौन असली कौन छाया, यह भेद करना कठिन था। स्वयं विदर्भराज भीमसेन भी इस दृश्य से अत्यंत व्याकुल हो उठे, किंतु दमयंती तनिक भी विचलित नहीं हुई। उसने अपने अंतःकरण की आंखों से प्रेम, भाव और निष्ठा से अपने हृदय सम्राट असली नल को पहचान लिया। जब उसने नल के सामने वरमाला रखी तो सभी देवता श्रद्धा से झुक गए। उन्होंने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और पृथ्वी के समस्त राजाओं ने उनका अभिनंदन किया। इस प्रकार आंखों में प्रेम की झलक और आत्मा में निष्ठा की अग्नि से दमयंती ने अपने जीवन साथी की पहचान की। देवराज इंद्र सहित समस्त देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर दमयंती निषद्ध नरेश सम्राट नल की महारानी बनी। दोनों का जीवन प्रेम, यश और सुख से भर उठा। दमयंती एक दिव्य स्त्री थी, पतिव्रता नारीत्व की वह अनुपम मिसाल जिसका स्थान स्त्रियों में शिरोमणि जैसा था। अभिमान तो उसके निकट भी न फटकता था। समय के साथ दमयंती के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। दोनों ही संतति माता पिता की ही तरह अनुपम सौंदर्य और दिव्यता से परिपूर्ण थे। परंतु काल सदा एक सा नहीं रहता। सुख दुख की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। यद्यपि महाराज नल गुणवान, धर्मनिष्ठ और पुण्यात्मा राजा थे, परंतु उनके चरित्र में एक गंभीर दोष था, द्यूत क्रीड़ा का व्यसन। उनका एक भाई था पुष्कर, वह उनसे अलग रहता था। पुष्कर स्वयं भी व्यसनों में डूबा हुआ व्यक्ति था और नल से गहन ईर्ष्या रखता था, किंतु नल के मन में उसके प्रति कोई दुर्भाव नहीं था। और फिर एक दिन समय ने पलटी मारी। पुष्कर ने नल को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। खेल आरंभ हुआ। दुर्भाग्यवश नल का भाग्य उसके प्रतिकूल चल रहा था और वह इसका अनुमान भी न लगा सके। धीरे धीरे एक एक करके नल सब कुछ हारते चले गए। स्वर्ण, रजत, रथ, राज्य सब कुछ उनके हाथ से निकल गया। महारानी दमयंती को परिस्थितियों की आशंका हो चुकी थी। उन्होंने समय की गति पहचान कर अपने दोनों बच्चों को विदर्भ की राजधानी कुंडिनपुर भिजवा दिया। इधर नल का द्यूत में सर्वस्व नष्ट हो गया। वे अपना तन ढकने वाले वस्त्राभूषण तक हार बैठे। वे केवल एक वस्त्र में नगर से बाहर निकल पड़े और उनकी परम धर्मपत्नी दमयंती, उसने भी एकमात्र साड़ी पहनकर अपने पतिदेव का अनुसरण किया। दोनों पति पत्नी वन की ओर चल पड़े, निर्वासन की उस पीड़ामयी यात्रा पर। एक दिन वन में भटकते हुए राजा नल की दृष्टि सोने के पंखों वाले कुछ पक्षियों पर पड़ी। उन्होंने सोचा, यदि इन पक्षियों को पकड़ लूं तो उन्हें बेचकर कुछ धन अर्जित किया जा सकता है, जिससे जीवनयापन संभव होगा। ऐसा सोचकर उन्होंने अपना एकमात्र वस्त्र उतारा और पक्षियों की ओर फेंका, किंतु दुर्भाग्य देखिए, वे पक्षी वह वस्त्र भी लेकर उड़ गए। अब राजा नल के पास तन ढकने को भी कोई वस्त्र शेष न रहा। उनका भाग्य जैसे पूरी तरह उनसे रूठ गया था। स्वयं के दुख से अधिक उन्हें अपनी प्रिया दमयंती की वेदना व्याकुल कर रही थी। एक दिन वे दोनों घने वन में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, एक ही वस्त्र से अपना तन ढके, थके, क्लांत और मौन। दमयंती अत्यधिक थकान के कारण वहीं उसी वृक्ष की छांव में निश्चिंत होकर सो गई। उसी क्षण राजा नल के हृदय में एक तीव्र मंथन उठा। मेरे कारण मेरी पतिव्रता पत्नी को कितना दुख सहना पड़ रहा है। जब तक मैं इसके साथ रहूंगा यह कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, किंतु यदि मैं इसे इसी स्थिति में यहीं छोड़ दूं तो संभव है कि किसी भले व्यक्ति की सहायता से यह अपने पिता और बच्चों तक पहुंच जाए। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने पास रखी तलवार से दमयंती की साड़ी का आधा भाग काट लिया। एक भाग से स्वयं का तन ढका और उसी अवस्था में करुण हृदय से पत्नी को सोता छोड़कर वन की ओर प्रस्थान कर गए। दुखों की प्रचंडता ने नल को भीतर से तोड़ दिया था। उन्हें अपने निर्णयों और कर्मों का भारी पश्चाताप हो रहा था, परंतु उन्होंने अपने आप को संभाला और दृढ़ निश्चय किया, मैं अपनी पत्नी को, अपने पुत्रों को और अपने राज्य को पुनः प्राप्त करके रहूंगा। उधर जब दमयंती की आंख खुली तो उसने अपने को अकेला पाया। उसके मुख से पीड़ा और भय से भरे करुण क्रंदन फूट पड़े। भूख प्यास से व्याकुल वह वन में भोजन की तलाश में भटकने लगी। तभी उसका मार्ग एक भयंकर अजगर की ओर मुड़ गया। अजगर ने क्षण भर में उसे जकड़ लिया और निगलने लगा। दमयंती की चीत्कार से वन गूंज उठा। उसी समय एक बहेलिया वहां आ पहुंचा। उसने साहस कर अजगर का वध किया और दमयंती को उसके भयावह जबड़ों से बचा लिया, किंतु वह बहेलिया स्वभाव से नीच और कामांध था। दमयंती के रूप पर मोहित होकर वह उस पर दुष्ट दृष्टि डालने लगा। वह अब उसे अपनी काम पिपासा का शिकार बनाना चाहता था, किंतु दमयंती कोई साधारण नारी न थी। वह पतिव्रता धर्म की मूर्ति थी। उसने तुरंत उस दुष्ट बहेलिये को धक्का देकर भूमि पर गिरा दिया और क्रोध में तपती हुई स्वर में बोली, यदि मैंने अपने पति महाराज नल को छोड़कर आज तक किसी अन्य पुरुष का चिंतन भी न किया हो तो यह पापी इसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो। जैसे ही उसके वचनों का अंत हुआ उसी क्षण वह बहेलिया धरती पर गिर पड़ा और प्राण त्याग दिए। समय के चक्र ने फिर एक मोड़ लिया। दमयंती जो भटकती फिर रही थी, एक दिन दैवयोग से 6 दिन रेश सुबाहु के राज्य पहुंची।
सुबाहु विदर्भराज भीमसेन के परम मित्र थे। जब उन्होंने दमयंती की यह दारुण कथा सुनी तो वे अत्यंत दुखी हुए। साथ ही उन्हें इस बात का भी संतोष हुआ कि अब दमयंती सुरक्षित रूप से अपने पिता के पास पहुंच सकेगी। राजा सुबाहु ने उसे यथोचित सम्मान और स्नेह के साथ विदर्भराज के पास भिजवाया। उन्होंने नल की खोज के लिए अपने गुप्तचरों को पूरे देश में फैला दिया और फिर दमयंती के अटूट सतीत्व, उसकी निष्ठा और प्रेम की शक्ति से एक दिन वह भी आया जब सम्राट नल के दुखों का अंत हो गया। विधाता ने उन्हें पुनः एक कर दिया। नल और दमयंती का पुनर्मिलन हुआ और उनके सौभाग्य का तारा पुनः चमका। नल को अपना खोया हुआ राज्य भी वापस प्राप्त हो गया।